गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो एंजाइटी है, एंजाइटी के चलते सिर्फ घबराहट नहीं होती। जो एंजाइटी है उसके चलते सिर्फ स्ट्रेस नहीं होती। एंजाइटी के चलते सिर्फ आपको डर नहीं लगता, मतलब एंजाइटी के चलते डर, घबराहट, स्ट्रेस, ये तीनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा इसके फिजिकल सिम्टम्स के बारे में, यानी आपको शरीर में क्या महसूस होगा, इसको जरा ध्यान से देखिए। नो, जब भी आपको स्ट्रेस होगी, एंजाइटी होगी, तो उसके चलते आपके जो हार्ट की स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा इसलिए होती है कि स्ट्रेस के चलते आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आपको एड्रेनलिन रिलीज होता है, नॉर एड्रेनलिन रिलीज होता है एंड कॉर्टिसोल रिलीज होता है। ये तीनों मिला के आपकी हार्ट की जो स्पीड है उसको बढ़ाते हैं एंड आपको पेल्पिटेशन महसूस होता है। जब आपको पेल्पिटेशन हुआ तो आपको जो ना ऐसा लगेगा कि आपको सांस प्रॉपर नहीं आ रही है, तो आपको हल्का सा ब्रीदिंग ट्रबल होगी। दैट्स नंबर 2। नंबर 3 पर जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपकी बॉडी में एक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स आ जाता है। आपकी जो बॉडी है किसी भी फाइट रिएक्ट करने के लिए तैयार करती है एंड इस तरह का जो सिग्नल्स आपकी जो बॉडी है वो ब्रेन को, स्पाइनल कार्ड को, नर्व्स को, सभी को देती है। आपकी बॉडी में ब्लड एंड ग्लूकोज बहुत तेजी से दौड़ता है एंड वास्तव में ये आपकी बॉडी को तैयार करता है किसी भी इस तरह के खतरे के लिए। लेकिन इसके चलते प्रॉब्लम होती है। जब वो तैयारी इस तरह की होगी तो आपकी पल्स तेज हो जाएगी, आपकी ब्रीदिंग हैवी हो जाएगी, आपको पसीना हो जाएगा और आप शेकी हो जाएंगे। तो फ्लाइट और जो फाइट रिस्पॉन्स है ये वास्तव में आपको पैनिक रिएक्शन के चलते आता है। नंबर 4 आती है टेंस मसल्स। जब भी आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो आपकी मसल्स जो है टेंस होती हैं, बट कुछ समय में रिलैक्स हो जाती हैं। लेकिन आपको कंटिन्यूअस अगर स्ट्रेस बनी हुई है, आपको एंजाइटी बनी हुई है, तो वास्तव में आपकी जो मसल्स हैं वो कंटिन्यूअसली टेंस रहती हैं। इन टेंस रहने के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होगी शोल्डर पर होगी, शोल्डर पेन आएंगे। आपके जो नेक मसल्स हैं इनमें स्ट्रेस आएगी तो नेक मसल में पेन आएगा। इसके चलते आपको बार बार हेडेक होगा एंड माइग्रेन जैसे जो सिर के दर्द हैं वो आएंगे। ये टेंस मसल्स के चलते आते हैं बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग कंटिन्यूअस स्ट्रेस। नाउ ब्लड शुगर को जरा ध्यान से देखिए। जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वास्तव में आपकी बॉडी में बर्स्ट करते हैं और इंस्टेंट फ्यूल के लिए जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड में आ जाता है। ये जो ब्लड आता है, ग्लूकोज आता है ब्लड में, ये आपके जो ब्लड शुगर है उसको ऊपर की तरफ करता है। ये वास्तव में रेडीनेस है। लेकिन अगर ये बार बार लंबे समय तक परसिस्ट करेगा तो आपको अगर डायबिटीज है तो अनकंट्रोल हो जाएगी और नहीं है तो आपको डायबिटीज का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। नंबर 6 पर आती है स्लीप प्रॉब्लम्स। ये बिल्कुल बात सही है कि ज्यादा एंजाइटी है, स्ट्रेस है तो नींद आपकी गड़बड़ होगी। लेकिन नींद अगर गड़बड़ होगी, आप प्रॉपर नहीं सोएंगे, दूसरे दिन काम भी करना है, तो एंजाइटी और ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि एंजाइटी के चलते नींद नहीं आना और नींद नहीं आने के चलते एंजाइटी ऊपर की तरफ जाना, ये चक्रव्यूह है। अगर आपको एंजाइटी है और नींद की प्रॉब्लम्स है और नींद प्रॉपर नहीं है तो एंजाइटी हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। नंबर 7 पर आती हैं जो आपकी इम्यूनिटी है। ये बात सही है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो जो स्ट्रेस है उसके चलते हिट हो जाता है। अगर स्टडीज को देखें तो वो ऐसा मानती हैं कि इवन आधे घंटे जो आपको इम्यूनिटी में अफेक्ट आता है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आ जाता है। इसका मतलब बहुत स्ट्रेस आपको 30 मिनट रही तो भी आपका इम्यून सिस्टम स्लो हो जाता है। ये जो एंजाइटी है अगर लंबे समय तक परसिस्ट करेगी तो आपके इम्यूनिटी का सिस्टम नीचे की तरफ जाएगा। तो आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम्स जैसे फ्लू होने की प्रॉब्लम, हर्पीज होने की प्रॉब्लम या और वायरल जो इन्फेक्शंस हैं वो हमेशा ज्यादा होने की समस्या होगी। नाउ लुक एट द टमी। सबसे ज्यादा सांस और हार्ट के बाद किसी सिस्टम पर एंजाइटी का असर आता है तो वो आपका पेट है, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। जो एंजाइटी एंड स्ट्रेस के चलते आपकी जो बेली है, आपका पेट है, उसमें तमाम दिक्कतें होती हैं। आपको नौशिया होगा, अगर ज्यादा हुआ तो वॉमिटिंग हो जाएगी, आपको बार बार एसिड होगी, पेट में जलन होगी, ज्यादा एसिडिटी होगी तो अल्सर बनने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा। प्रिसिपिटेट हो जाएगा तो कहीं आपको लूज मोशन होंगे, कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, तो जो आपकी टमी है वो अपसेट हो जाती है। जो बावल की प्रॉब्लम्स हैं, जैसा मैंने कहा, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो या डायरिया हो, वो हमेशा वर्सन हो जाते हैं। इन इरिटेबल बावल सिंड्रोम हमेशा प्रिसिपिटेट होने की ताकत होती है। इसलिए कि स्ट्रेस के चलते आपकी जो इंटेस्टीन है, उसके जो मसल्स हैं, उनको कैसा काम करना चाहिए वो सब गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए हार्ट
ब्रीदिंग ट्रबल, उसके बाद सबसे ज्यादा हिट कोई चीज होती है तो वो होती है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। नंबर 10 पर आता है वेट गेन। आपका ऐसा सोचना है कि अगर एंजाइटी ज्यादा है तो आपका वेट लॉस होगा, ये उल्टा है, ये गलत है। क्योंकि जब भी आपको एंजाइटी होती है तो आपका इंक्लिनेशन हमेशा इन चीजों को खाने की तरफ होता है जिनमें फैट ज्यादा होता है, उन चीजों की तरफ मन जाता है जिनमें शुगर ज्यादा होती है। एंड आप ज्यादा इन चीजों को खाते हैं तो आप कैलोरी ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपका वेट बढ़ता है। तो इसलिए वेट गेन इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम विथ एंजाइटी डिसऑर्डर। नंबर 11 पे आते हैं सेक्सुअल सिम्टम्स इन मेल्स। जो पुरुष हैं उनमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो वास्तव में नीचे की तरफ आता है, जो आपका कोर्टिसोल का लेवल है वो ऊपर की तरफ जाता है। और ये दोनों के दोनों जो हार्मोन्स हैं वो एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। कोर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन को करता है कम, इन टेस्टोस्टेरोन एक बार कम हुआ तो तमाम दिक्कतें आएंगी। आपका जो लिबिडो है या जो सेक्सुअल डिजायर है वो कम हो जाएगी, जो आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो प्रोनाउंस हो जाएगा। इन लॉन्ग टर्म स्टडीज ये कहती हैं कि स्पर्म की अमाउंट एंड क्वालिटी दोनों कम होने की संभावना है, तो ओलिगोस्पर्मिया होने की संभावना है। इट इज नॉट दैट कि सिर्फ मेल्स में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, साइंस मानती है कि इन फीमेल्स आल्सो क्रोनिक एंजाइटी के चलते सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए कि कांस्टेंट वरी या एंजाइटी आपको बिल्कुल थका दे सकती है, टायर कर सकती है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, आपका जो सेक्स में इंटरेस्ट होता है उसको कम कर सकती है। जो कॉर्टिसोल है जो आपकी बॉडी में एंजाइटी के चलते बढ़ जाता है वो आपकी सेक्सुअल डिजायर को कम करता है। यह बात बिल्कुल सही है कि स्ट्रेस लंबे समय तक परसिस्ट रहे तो फीमेल्स में जो साइकिल्स हैं या पीरियड्स हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं। इन फीमेल्स बिकॉज ऑफ द एंजाइटी, अगर डिस्मेनोरिया है, जो पीरियड के पहले दर्द आता है वो वर्सन हो सकता है। जो मूड स्विंग्स जो इसके पीरियड्स के पहले आते हैं वो प्रोनाउंस हो सकते हैं, एंड ब्लोटिंग प्रोनाउंस हो सकती है, जो कि एक हफ्ते पहले से आने चालू हो जाते हैं सिम्टम्स। तो जो एंजाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो फीमेल सेक्सुअल जो रिस्पॉन्स है उसको भी उतना ही अफेक्ट करने की ताकत रखती हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि एंजाइटी के चलते सिर्फ स्ट्रेस होगी, घबराहट होगी, डर होगा, भय होगा, ऐसा है नहीं। आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर एंजाइटी के बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, चाहे वो पेल्पिटेशन हो, चाहे वो सांस में दिक्कत हो, चाहे वो इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो, चाहे इम्यूनिटी में दिक्कत हो। इन तमाम दिक्कतों के अलावा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बहुत प्रोनाउंस हो जाती हैं अगर एंजाइटी स्टेट लंबे समय तक परसिस्ट करती है। तो जो एंजाइटी लगातार रहती है या एंजाइटी डिसऑर्डर है वो आपकी बॉडी में क्या सिम्टम्स लेके आपके सामने आ सकती है उनको जरूर समझने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि ये सिम्टम्स होते हैं एंड आप रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि अंडरलाइंग एंजाइटी है जिसके चलते आप परेशान हैं। इसको समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।